पुरुषाय नमः। ॐ यतः सर्वाणि भूतानि प्रतिभान्ति स्थितानि च यत्रैव उपशमयन्ति तस्मै सत्यात्मने नमः। ज्ञाता ज्ञानं तथा ज्ञेयं द्रष्टा दर्शननिश्यभु कर्ता हेतुः क्रिया यस्मात् तस्मै ज्ञात्यात्मने नमः। स्फुरन्ति सीकराजस्मात् आनन्दशाम्बरे वनौ सर्वेषां जीवनं तस्मै ब्रह्मानन्दात्मने नमः। ब्रह्मानन्दात्मने नमः। वेदोदधिं समुन्मथ्य ज्ञानरत्नं समुद्रितं येन तस्मै वसिष्ठाय गुरुणां गुरवे नमः। वशिष्ठ जी भगवान की जय। सद्गुरु भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। शब्द ब्रह्म की जय। सरस्वती महारानी की जय। योग वशिष्ठ जी भगवान की जय। हरि ओम। हम लोग योग वशिष्ठ का निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध वही 79 अध्याय का विवेचन कर रहे हैं, जिसमें ब्रह्मा का वो प्रलय और उसमें उनका शरीर का क्या हालत होगा प्रलय के बाद, उसके ऊपर हम विचार कर रहे हैं। ये सारे उस ब्रह्मांड का जो ब्रह्मांड एक स्वर्णशिला के अंदर था, जिसमें ब्रह्मा जी अपना सृष्टि को संहार कर रहे हैं, ये सब हम देखते आए। इसके बीच में हम कल जो विचार कर रहे थे, सब अलग अलग मतांतर हमारे सनातन धर्म के अंदर अनेक विचारधारा एक दूसरे का विपरीत विचारधारा बहुत है, बहुत विपरीत विचारधाराएं देखने मिलता है। कोई कहता है संसार अपने आप बना है, कोई कहता है संसार का कोई सृष्टि करता है, वो सब कुछ है और उसका सृष्टि इस प्रकार होगा। कोई कहता है नहीं नहीं, सृष्टिकर्ता कोई नहीं, कुछ नहीं कर सकता है, एक कोई परमात्मा है जो सबसे ऊपर, उसमें निर्गुण निराकार है, तो वह सबका आधारभूत है। तो कोई और कहीं कहता नहीं नहीं, वो तो सबका परे होने से सबका ग्रहणीय नहीं हो सकता है, इसीलिए उसका कोई शक्ति है जिसको माया कहते हैं। कोई कहता माया सबल ब्रह्म ये सृष्टि करेगा, कोई कुछ, सब अपना अपना समझ के अनुसार, अपने अपने दृष्टिकोण के अनुसार जैसे जो देखा वर्णना किए सब। तो एक दूसरे का जब निष्पत्ति पूरा सारे मतांतर का इकट्ठा करके उसका निष्कर्ष सब जिसमें सहमति देंगे, वो ऐसे ही कुछ एक विशेष जो
मान्यता प्राप्त एक सत्य का कैसे रूप होगा, क्या होगा, उसी के ऊपर हमारा विचार चलना है। वो ब्रह्मांड अगर हुआ तो ब्रह्मांड तो उसका कोई सृष्टिकर्ता होगा और उसके कोई शक्ति होगी, इत्यादि इत्यादि हम सब विचार कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जब उस सृष्टि का जब संहार होता है तो ब्रह्मा जी का शरीर का क्या हालत होगा। उनका स्थूल शरीर को हम देखें, पांचभूतात्मक जो स्थूल शरीर है वो तो टुकड़ा टुकड़ा हो करके कहीं गायब हो चुका है, और जो सूक्ष्म शरीर है उनका तो उसका भी विचार कर रहे हैं हम। वो अगर उसका लय होगा तो किस में कैसे, इसके ऊपर हमारा विचार चल रहा है। उसी के अंदर ये सब मतांतर का खंडन मंडन सब चल रहा है। कोई कैसा कहता है, कोई कुछ कहता है। सृष्टि का स्वरूप क्या है सब अलग अलग बोलते हैं, और तभी सृष्टि का समाप्त हो जाने के बाद क्या स्थिति होगी उसके ऊपर भी अलग अलग मतांतर है। अच्छा, अगर आज दिखाई दिया सृष्टि तो कल के लिए रहेगा या नहीं, और अगर नहीं रहा तो फिर बाद में कहाँ से आएगा, इत्यादि इत्यादि सैकड़ों सवाल उठता है। सारे सवालों का जवाब दे करके कोई कुछ तर्क देते हैं। तो इसी के ऊपर वशिष्ठ जी राम जी को समझाते हैं। कल हम देख रहे थे चारवाक का जो तर्क था, चारवाक जो आगे पीछे दुनिया को नहीं मानते हैं, जो है अभी उसी को मानते हैं, और इसी में मानना है तो क्या करेंगे हम, खाओ पियो मौज करो। कौन जानता है मरने के बाद क्या होता है, कोई देखा नहीं। जो देखा नहीं हम उसको हम नहीं मानते। ये कुछ तो आधुनिक वैज्ञानिकों के साथ मिलते जुलते हैं ये लोग। कैसे आधुनिक जो वैज्ञानिक लोग हैं वो क्या कहते हैं, जो प्रत्यक्ष हम देखेंगे उसी को मानते हैं, जो नहीं देखे उसको हम नहीं मान सकते। प्रमाण चाहिए। प्रमाण किसी का, हमारी चलो 5 इंद्रिया अथवा मन बुद्धि इसका ग्रहण योग्य होना चाहिए, तभी हम उसको मानेंगे, नहीं तो नहीं। आधुनिक वैज्ञानिक लोग जो होते हैं ये परमात्मा कुछ चीज है करके क्यों नहीं मानते। क्यों नहीं मानते, जो नहीं देखे हम कैसे मान लेंगे। अपना अपना मतांतर, ठीक है भाई तुम मानो। तो कहने का मतलब ये है जो अलग अलग मतांतर हैं, चारवाक का मत में ये है, अभी जो शरीर है, अभी जो जिंदगी है हमारा, इसमें जिंदगी का आनंद लो। है आगे जिंदगी का क्या होगा कौन जानता। पीछे जो था भूल जाओ, हो गया। आगे क्या होगा कोई नहीं जानता है। वर्तमान ही हमारा जिंदगी है, इसलिए वर्तमान को जीने के लिए जो कुछ कर सकते हो करो, सुख के लिए। चाहे वो विषय सुख हो, चाहे जैसे भी हो, सुख में रहो, खाओ पियो मस्त रहो, चिंता छोड़ दो। आगे क्या होगा
कर्म का कर्म फल हम नहीं मानते। जो कर्म फल होगा अभी होगा। अगर मैं रसगुल्ला खा रहा हूँ तो क्या 10 साल के बाद मेरे को मीठा लगेगा? है, अभी मीठा लगना चाहिए, लगता है। तो ऐसे ही जो कर्म हम अभी करते हैं अभी हमको प्राप्त होता है उसका फल, और हम भविष्य को नहीं मानते, अनिश्चित है। अतीत तो गया, वो कैसे आएगा हमारे पास। लेकिन वेदांत का कहना अलग है। भविष्यत, वर्तमान और अतीत, ये तीनों तुलना करने से ये तीन अलग अलग दिखता है। नहीं तो इसके परे जो एक सर्वसामान्य जो एक स्थिति है जहाँ पर समय नहीं है, समय जहाँ नहीं रहता है वहाँ वो है सबका आधारभूत सत्य, जिसमें ना अतीत वर्तमान भविष्य नहीं है। देश काल और नाम रूप और सत्व रजस तमस अथवा मन बुद्धि, ये सब के परे जो है वो मानता है। ठीक है, तो ये लोग कहते हैं नहीं, हमको तो वर्तमान ही जिंदगी है। ये तो वेदांत लोग नहीं मानते हैं, चारवाक मानते हैं वर्तमान ही जिंदगी है ना। तो इसको हम लोग माने या ना माने, चारवाक तो ठीक है भाई। हाँ, अरे कर्जा ले लो, घी का कनस्तर पीते जाओ, हाँ, मरने के बाद जो होगा सो होगा। मरने के बाद कौन देखता है? हैं? मेरा लड़का का नाती वापस करेगा सब कर्जा। हाँ, मेरे को तो खाना मौज उड़ाना है। उस समय क्या होगा क्या नहीं होगा मेरे को क्या चिंता पड़ा। इसी प्रकार जो कह रहे हैं तो सही कर रहे हैं ना, नहीं कर रहे हैं सही? नहीं, कैसे नहीं? मैं चारवाक का वकील हूँ। मैं लड़ूंगा, तुम कैसे कहोगे नहीं है करके? तुम्हारा यही कहना है कि विषय भोग क्षणिक है और दुखदायी है, यही तो कहोगे। हाँ, इंद्रियों का स्पर्श होने से विषय के साथ, हैं, इंद्रियों का विषय के साथ जो संबंध है, आंख कोई रूप के साथ संबंध जोड़ता है, कान शब्द के साथ इत्यादि, ये जो 5 तन्मात्रा शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 इंद्रियों के माध्यम से जब बाहर जा कर के उस इंद्रियों का विषयों के साथ कांटेक्ट करता है पल भर के लिए, तो फिर उसका ये उपभोग करता, सुख हो चाहे दुख हो, जैसे भी होगा। और ये जो भोग है इसका तो क्षणिक है ये, इसीलिए इसको वेदांत लोग नहीं मानते। नहीं भाई, इंद्रियां बदलते जाते हैं, इंद्रियों का कभी समय आता है तो इंद्रियां काम नहीं करते हैं, और ये जो शब्द वो जो विषय के साथ जो संबंध जुड़ता है वो संबंध भी हमेशा के लिए नहीं रहता है। इसीलिए संसार दुखदाई है। सुख थोड़ा सा मिलता है, सुख के बाद फिर दुख आ जाता है। ये परिवर्तनशील दुनिया है, इसीलिए इसको हम नहीं मान सकते। वेदांत कहता है, चारवाक कहता है वर्तमान ही जिंदगी है। नहीं मानोगे कैसे? हम तो खाएंगे पिएंगे मौज उड़ाएंगे,
इंद्रियों का सुख ही सुख है। तो मेरे ख्याल में ये चारवाक वाले ठीक करते हैं, ठीक बोलते हैं। नहीं नहीं बोलते हैं, कैसे नहीं, मैं इनका वकील हूँ। देखो वेदांत यही कहता है, हमारे मत को स्वीकार करता है वेदांत। कैसे? वेदांत तो यही कहता है कि भविष्य अनिश्चित है और तीज में विश्वास नहीं करना। जो ज्ञानी लोग होते हैं वे लोग भविष्य के लिए कुछ चिंता नहीं करते हैं, कुछ संग्रह नहीं करते हैं, भविष्य के लिए कुछ नहीं, और अतीत का भी चिंतन नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं ज्ञानी लोग, वर्तमान का जो परिस्थितियाँ हैं, जो संबंध है, उसको संबंध जो इंद्रियों का विषय के साथ संबंध है, उसको ज्ञानी लोग क्या करते हैं, देखते रहते हैं। ना स्वागत करना, ना मना करना, ग्रहण त्याग दोनों को त्याग करके। ग्रहण नहीं करना मतलब आइए है दुख, तुम आओ मेरे पास, और तुम दुखदाई है, तुमको मैं नहीं स्वीकार करता हूँ। इसी प्रकार ग्रहण और त्याग ये दोनों ज्ञानियों के पास नहीं होता है। किसी का उनका क्या कहना है, आगतम स्वागतम कुर्यात, जो आया उसका स्वागत, आ जाओ खुशी से आओ। अच्छा, गच्छन्तम जो जा रहा है, हाँ भाई बाय बाय, हाँ जाओ जाओ। न निवारयेत, गच्छन्तम न निवारयेत, जाने वालों को मना नहीं, रास्ता खुला है, गेट खुला है, जाओ। और जो आने वाले खुला गेट, आओ। न मेरा कुछ लेना ना देना, जिसको आना है आओ, जिसको नहीं जाना है जाओ। और इसमें ना ग्रहण ना त्याग, इसी प्रकार जिंदगी में ना कोई आसक्ति है, ना कोई कर्तापना है। ग्रहण त्याग जिसका नहीं है तो फिर उसका कर्तापना कहाँ से आएगा? तो अकर्ता होने से अभोक्ता। जो आ रहा है, मान लो अपना कर्म जो वर्तमान में हम करते हैं उसका फल अगर मिल रहा है तो स्वागत, तो उसमें तो मना नहीं है। इसीलिए कर्तापना नहीं, आइए आइए बैठिए भाई साहब, हाँ थोड़ा चाय बनाऊं या बिस्किट लाऊं, ये सब कुछ नहीं। आए ठीक है, जहाँ मर्जी बैठ जाओ, मेरा क्या है। जाना है जाओ। रमण महर्षि और सब बड़े बड़े जैसे रामकृष्ण परमहंस, सब का यही चरित्र देखा गया। वो बैठे हैं, कोई कितने भक्त लोग आते हैं, बैठते हैं, चुपचाप बैठे हैं। किसी का कोई मन में आया, वो पूछ बैठा, तो महात्मा जी थोड़ा उत्तर दे देते हैं। वो समझे ना समझे, पूछा तो उत्तर मिलेगा, नहीं तो नहीं। एक टक आसमान को देख करके बैठे रहते हैं। उनका ना ग्रहण ना त्याग। महात्मा का तो यही देखा गया, वर्तमान में जिंदगी जीते हैं। और ये भी तो चारवाक कहता है वर्तमान ही जिंदगी मौज उड़ाओ, तो फिर क्या अंतर रह गया? हमारा विजय है, वर्तमान जिंदगी है। ज्ञानी लोग कहते हैं, वेदांती लोग कहते हैं, तो हमारा विजय हुआ ना। कैसे? बहुत पहले से जाति गणना करके हल्ला कर रहे थे विपक्ष। अभी भाजपा जाति गणना को स्वीकार कर देने से कांग्रेस क्या कर रहा है, हमारा विजय हुआ, हमारा। हम जब बोले ना तभी तो
मोदी जी स्वीकार किए उसको, हमारा विजय हुआ। तो चारवाक कहते हैं हमारा विजय। ज्ञानी लोग तो यही करते हैं, वर्तमान में जिंदगी जीते हैं। बोलो वकील तुम्हारा कौन है, बोलो। भैया चलो तुम्हारा मेरे को कुछ दे दो, मैं तुम्हारे भी वकीलती करूँगा। हाँ हाँ, चारवाक वालों, ज्ञानी भी वर्तमान में जिंदगी जीता है और तुम लोग भी वर्तमान में जिंदगी जीते हो, लेकिन आकाश और जमीन का अंतर है इसमें। कैसे अंतर भाई? अरे ज्ञानी लोग कभी किसी में आनंद नहीं लेते हैं, ना किसी में दुख है। सुख दुख के परे, और वर्तमान में ना ग्रहण ना त्याग। तुम तो हाँ हाँ बाल कनस्तर भर के घी लाओ, पीऊँगा मैं, लाओ। हाथी मिल रहा है, हाथी खरीद लेंगे, कोई बात नहीं, आ जाओ, हाथी के ऊपर चढ़ के घूमेंगे। ये सब तुम स्वागत करते हो, ग्रहण करते हो सब, तुम्हारा त्याग कहाँ है? और हमारा कहना है त्यागात शांतिरनंतरम, त्याग से ही शांति मिलती है, ग्रहण से नहीं। और ग्रहण में क्या होता है? आसक्ति होती है। बार बार जिसका साथ रहोगे उसके प्रति तुम्हारा एक लगन लग जाता है, आसक्ति होती है। आसक्ति को ही बंधन कहते हैं। तुम तो बंधे गए। हाँ जी, बोलते हो वर्तमान जिंदगी। वर्तमान जिंदगी निरपेक्ष रहना। ज्ञानी लोग जैसे रहते हैं, ना मेरा ना तेरा, ना आया ना गया, जो सामने है उसको स्वीकार किया। उसमें ना सुख है ना दुख है, वो अलग स्थिति है। तुम जो करते हो वो लाओ वो लाओ वो लाओ, हाँ भंडारा है तो सारा लाओ मेरे पास रख दो। ऐसा नहीं। तुम्हारे बंधन का कारण होता है तुम्हारे जिंदगी वर्तमान का, हमारा बंधन का कारण नहीं बनता है, क्योंकि कर्ता बना नहीं इधर, और तुम्हारे अंदर कर्ता बना है। इसीलिए चारवाक ग्रहणीय नहीं है। आई समझ में? इसी प्रकार वो धीरे धीरे सब इसका अपलाप कर रहे हैं। अन्य शरीर में स्थित पिशाच, इसको हम देख लिए थे। अन्य शरीर में स्थित जो पिशाच है, भूत की, सबके अनुभव से सिद्ध पिशाचग्रस्त शरीर में पिशाच विषयिणी प्रमा ज्ञानों के जो स्वतः प्रमाण्य होने से ही लोक में सत्य रूप से प्रसिद्ध है, वह भी यदि सत्य न प्रमाणित हुई तो फिर मदिरा पीकर उन्मत्त बने हुए पुरुष की प्रतिभा भी, जो मद शक्ति समन्वित द्रव्यगत मद शक्ति विषयक है, कदापि सत्व प्रमाणित न होगी। है अमत्त पुरुष के अनुभव सिद्ध जो अर्थों का खंडन करने वाले तुम ठहरे, तुम्हारी प्रमत्त पुरुष की प्रतीति से सिद्ध मद शक्ति का दूसरा कोई कैसे नहीं खंडन कर सकता। ऐसे ही दशा में तुम्हारी
दृष्टांत सिद्धि के कारण ज्ञान में भूतगणत्व की सिद्धि न हो सकने से परलोकात्मक स्थिति जो है उसका, यानी स्वर्ग नरक आदि स्थिति का तुम भला कैसे खंडन कर सकते हो? ये तर्क दे करके यही कह रहे हैं कि तुम नहीं मानते हो तो हम मानते हैं। इसके लिए युक्ति ये है, युक्ति ये है कि स्वर्ग नरक है, क्योंकि वो कर्म का थ्योरी को लेकर के, कर्म का स्वरूप कैसे होता है, कुछ एक तो तीव्र कर्म होता है जिसका वर्तमान में फल प्राप्ति हो जाता है। हर कर्म का फल है। एवरी एक्शन हैज इट्स अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। तो क्रिया का प्रतिक्रिया तो होगा, उसको मना कोई नहीं कर सकता है। तो जो तीव्र कर्म होता है उसका प्रतिक्रिया, उसका फल अभी मिलेगा, और जो मंद कर्म होता है उसका प्रतिक्रिया बहुत बाद में मिलता है, और जो मध्यम वर्ग का कर्म होता है उसका थोड़ा देर के बाद यहीं पर मिल जाता है। तो इस प्रकार अगर कर्म को हम देख रहे हैं तो जो तुरंत तीव्र कर्म का फल अभी मिलता है उसका कैसे कहना है? तीव्र कर्म का उदाहरण, तीव्र कर्म का उदाहरण, तुम मुझे गाली दिए, भयंकर गाली, तो मैं उसका प्रतिफल के रूप में, तुम मुझे गाली दिया तो मैं भी गाली दूंगा। यही तो होता है दुनिया में। तुम ईंट मारे मेरे ऊपर तो मैं पत्थर मारूंगा तुमको। ये क्रिया का प्रतिक्रिया सब जगह पर स्वाभाविक हो जाता है। इसको कहते हैं तीव्र कर्म। तीव्र कर्म जो अभी को अभी फल देगा। तुम मेरे को आज गाली दिए तो मैं 1 साल के बाद तुमको कहूँगा तुम अमुक दिन गाली दिए थे ना, आज मैं तुमको इसीलिए गाली दे रहा हूँ। ऐसा नहीं होता। साल भर के बाद गाली नहीं देता है कोई, तुरंत वहीं को वहीं। तो इसको तीव्र कर्म कहते हैं। मध्यम कर्म, मान लो तुमको भात खाना है, चावल चाहिए तुमको, तो खेती में हल लगाओ, धान बोलो और उसका देखभाल करो, पानी दो, खाद दो, चारों तरफ से देखभाल रखो, और फिर जब समय आएगा 2-3 महीना के बाद फिर उस फसलों को काटोगे तो 3-4 महीना के बाद मिलता है, अभी नहीं। आज खेती में धान बो करके अगर तुम जा कर के सिर फोड़ोगे कल कि मुझे धान काटना है, तो कहेंगे किसी भी हालत में नहीं मिल सकता है। क्यों? ये मध्यम कर्म जो है इसको समय लगता है, कर्म का प्रतिफल मिलने के लिए समय लगता है। इसको कहते हैं मध्यम वर्ग का काम। आज तुम धान आम की गुठली लगा लिया, जमीन में डाला, उसका देखभाल सही सलामत करोगे, तब 6 साल में 5 साल में कभी तुमको उसका फल मिलेगा, अभी नहीं। तो इसको कहते हैं मध्यम वर्ग का कर्म, कुछ समय में ही मिल जाएगा। और कुछ कर्म होता है जो बहुत मंद कर्म होता है, मंद कर्म होता है। मंद कर्म का फल बहुत बाद में कभी मिलेगा, कभी इस जन्म के बाद में भी, उसके लिए समय लगता है। उस समय को हम जब देखते हैं
देश काल परिस्थिति सब सर्वत्र हमारे जिंदगी में मोड़ लाते हैं और ये हमारे ऊपर हावी होकर के जिंदगी भर हमारा पीछा करते हैं। देश काल और परिस्थिति के अनुसार हमारा जिंदगी चलता है और जो कर्म करते हैं कर्म का फल भी मिलता है इसी प्रकार। इसीलिए कर्म को फिर दूसरे दृष्टिकोण से अलग विभाजन किए। कैसे? एक कर्म तो जो हम अब भी कर रहे हैं, ये अभी का वर्तमान का क्रियामाण कहा गया। इसका फल 3 किस्म के होगा। तुरंत मिल सकता है, थोड़ा देर में मिल सकता है, फिर कभी बहुत देर में मिल सकता है। जो वर्तमान जो कर्म हम कर रहे हैं ये क्रियामाण, इसका फल जो अभी नहीं मिलेगा तो कब मिलेगा? कहाँ रहेगा ये कर्म? कर्म का फल कहाँ रहेगा? ये कर्म का जो संस्कार और कर्म का जो स्वरूप यादगारियाँ, ये सब हमारे मन का सूक्ष्मतम जो स्थिति जिसको हम चित्त कहते हैं, सबकॉन्शियस माइंड, उसी में ये अति सूक्ष्म रूप से संस्कार अथवा स्मृति के रूप में, यादगारी के रूप में वो रहता है, नष्ट नहीं होगा। जब समय मिलेगा अगले कभी जन्म में तो फिर वो इकट्ठे होकर के जितना वर्तमान क्रियमाण का जितना संचित होता है, इकट्ठा जमा पूंजी जब संचित होता है, ये सेविंग्स बैंक, इसमें बचत माल रहता है। तो कभी ये जन्म हमारा पूरा हो गया, समय पूरा हो चुका है, तो उस कर्म को बाकी जो है उसको भोगने के लिए फिर शरीर लेना पड़ेगा। और वो जो संचित कर्म हमारे चित्त में रहता है वो भी वो अलग अलग किस्म का होता है उसका रूप। इसीलिए वो जो कर्म कुछ एक पूंजीभूत कर्म का फल जो तैयार है फल देने के लिए, उसको फल भोगने के लिए एक शरीर चाहिए। इसीलिए उस प्रकार का एक शरीर वही कर्म से ही बनता है। और वो जीवात्मा जो सूक्ष्म जीव, जो जीवात्मा जिसको हम कहते हैं, अथवा पूरी अष्टक बोलते हैं, जो 8 तत्व से बना हुआ सूक्ष्म शरीर, उस मरण के बाद सूक्ष्म जगत में सुख दुख को भोगेगा और उसके बाद जो संचित कर्म से जो मिलेगा तैयार है जो, उसके लिए एक कोई स्थूल शरीर भी उसको बनाना पड़ेगा। और वो स्थूल शरीर को बनाने के बाद उसी में ये संचित कर्म उस समय ये क्या हो जाएगा? प्रारब्ध के रूप में आकर के पहले से उपलब्ध है प्रारब्ध, ब्रॉट फोर्थ, तो उसको ला करके एक शरीर मिलेगा। उसमें फिर सुख दुख का फिर भोग करना पड़ता है। यह अनंत ऐसा चलते रहता है। हम कर्म करते रहते हैं और भोगते रहते हैं, और जितना संचित रह गया उसका फिर भोग करने के लिए अलग शरीर होता है। ये हमारा सनातन धर्म का ये निष्कर्ष है। इसको चार्वाक वाले नहीं मानते। अरे वो कौन सा स्वर्ग कहाँ, नरक कहाँ है, सब कोई नहीं देखा, कोई कहीं नहीं जाता है, यही जो भोग करते हैं सुख दुख तो सब यही। इसी प्रकार कहना तुम्हारा असंगत होता है, अजौक्तिक होता है, युक्ति संगत नहीं।
तुम जैसे कहते हो कहाँ बिना देखे हम कैसे नहीं मानेंगे, कैसे मानेंगे? तो ऐसे भी ना देखे तुम मानते हो, लेकिन मानते हैं कि तुम नहीं मानते हो, तुम जानते हो कि नहीं जानते हो। तुम्हारे अंदर तुम तो स्वीकार करते हो इनडायरेक्टली, पर जब तर्क करने के लिए आए तब तो हम नहीं मानते। ऐसा थोड़ी होता है, तुम मानते हो इसको। नहीं तो वर्तमान का शरीर तुमको कहाँ से मिला, उसका क्या जवाब दोगे? तो उसका वो ये कहते हैं कि प्रकृति ने दिया, प्रकृति। और इसमें जो चलनशीलता, जो जीवात्मा इसमें बैठा है, एक जीवन प्रणाली जो है वो अपने आप बना। कैसे? जैसे पत्थर और लोहा का लगाएंगे तो उसमें से आग तो निकलेगा। दो चीज का संबंध से तीसरा निकलता है, प्रकृति का नियम है। If two forces act against each other, the third diagonal force is created. तो इसीलिए वो तो शरीर ऐसे ही मिल जाता है प्रकृति से। हमको कोई ज़रूरत नहीं कि परंपरा का और कोई प्रारब्ध का, वो सब हम नहीं मानते। उनका कहना ये है। इसीलिए शरीर अपने आप में चलता फिरता सब। तो ये युक्ति संगत नहीं होता है, क्योंकि अपने आप कोई नहीं हो सकता है। कारण है हर कर्म का एक कारण है, हर कार्य का एक कारण होगा। बिना कारण से कोई कार्य बनता नहीं। सारा सृष्टि को देखो, टटोलो, सारा विश्लेषण करके देखो, कोई भी कार्य है उसके पीछे एक कारण होगा अवश्य। बिना कारण का कार्य नहीं हो सकता है। तो अभी अगर तुम्हारा शरीर है, ये पहले किसी कारण से ये शरीर मिलना, ये सब तर्क वितर्क करके ये आखिर ये जो चार्वाक का खंडन करते हैं। ऐसी दशा में तुम्हारा जो दृष्टांत सिद्धि के कारण ज्ञान में भूत गुणत्व की सिद्धि न हो सकने के कारण परलोक आत्मक स्थिति का, यानी स्वर्ग नरक आदि स्थिति का तुम भला कैसे खंडन कर सकते हो? इसको तो तुमको मानना पड़ेगा। इसी के ऊपर सब चर्चा चल रहा है। सर्वजन प्रसिद्ध ज्ञानों का स्वतः प्रामाण्य होने से पिशाच है, यदि यह संबित सत्यार्थ है, तो फिर मृत प्राणी का भी परलोक है, यानी कोई न कोई दूसरा लोक अवश्य है। यह श्रुतिजन्य प्रतीति भला सत्य क्यों न सिद्धि होगी? क्योंकि जो युक्ति तुम उपस्थित कर रहे हो, उसी युक्ति बल से हम मृत प्राणी के परलोक का अस्तित्व सिद्ध कर रहे हैं। हमें युक्ति ढूंढने के लिए कहीं और जगह जाने की आवश्यकता नहीं है। तुम जो युक्ति देते हो उसी से तुम खुद समझते नहीं कि तुम मानते हो लोक लोकांतर का, सूक्ष्म स्थूल जगत का कर्म फल को तुम मानते हुए नहीं मानते हो। है तुम्हारी युक्ति ही कर रहा। वर्तमान को अगर मानते हो, वर्तमान का कारण क्या बताऊं? वर्तमान का शरीर, ये शरीर का बनने में कारण क्या है?
बिना कारण से तो कुछ नहीं हो सकता। और अभी अगर अतीत का वो कर्म फल को तुम कारण मानोगे तो भविष्य भी होगा, भविष्य में होगा तो फिर भविष्य इसी प्रकार होगा। बीच में वर्तमान और भविष्य में क्या होगा, उसमें ये सूक्ष्म जगत रहेगा। जैसे स्थूल और स्थूल के बीच में तो कोई रहेगा, दो के बीच में जो रहेगा शून्य स्थान रहेगा वो अदृश्य है। वही तो दो स्थूल जगत के बीच में वो सूक्ष्म जगत रहेगा ही रहेगा। तो उसको तुम स्वर्ग नरक नहीं बोल के और कुछ नाम देने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो रहेगा। इसी प्रकार तर्क वितर्क करके ये सब सिद्ध करते हैं कि होगा। ये सब हम क्यों इसमें सिर फोड़ रहे हैं भाई, इसमें हमको क्या मिलेगा है, क्या मिलेगा हमको फायदा? अरे वो चार वाक माने न माने हमारा क्या जाता है, सानू की नहीं भाई। हमको है, हमको बात बताना पड़ेगा, क्योंकि ये सारा सिद्ध होने से तुमको समझ में आएगा। वो ब्रह्मा का जब प्रलय हुआ ब्रह्मांड, तब उसका हालत क्या होगा, उसके ऊपर तो हम बात कर रहे हैं। वो ब्रह्मा का क्या होगा, उसका जो होगा सबका वही होगा। इसीलिए ये सारा चर्चा चल रहा है। और सुनो, हाँ जी बोलो बोलो। है आवाज नहीं आ रहा है, हाँ इधर बंद हो गया। वो लाल, हाँ अब गया, आ गया। वो कहाँ से आया? गया था कहाँ? चलो इसी प्रकार हमको वो स्थिति का प्रलय के बाद क्या स्थिति होती है उसको विचार करना है। इसीलिए ये सारा मत मतांतर का खंडन मंडन चल रहा है। पिशाचग्रस्त की पिशाची ज्ञप्ति श्रुति के समान किसी दृढ़तर प्रमाण से जन्य नहीं है, किंतु काकतालीय न्यायवत आकस्मिक है, अचानक उदित हुई है। ऐसी ज्ञप्ति भी यदि स्वानुभूत होने से प्रमा है तो फिर श्रुति आदि दृढ़तर कारणों के सहित विद्यमान परलोकार्थ संबंधी जो संबंधित भला प्रमा क्यों नहीं हुए। इसी में से वही चर्चा, परलोक को मानना पड़ेगा। एकमात्र अपने अनुभव के बल पर अर्थ सत्ता का निश्चय नहीं किया जा सकता है, क्योंकि सुक्ति में रजत का जो अनुभव होने पर भी उसमें अर्थ सत्ता नहीं दिखाई देगी, यह शंका करके बोल रहे हैं। जो संबित जिस पदार्थ की सत्ता का अपने भीतर जैसे जानती है, उस पदार्थ की सत्ता को वह अपने भीतर ऐसे ही भली भांति अनुभव कर लेता है। युक्ति
सुक्ति, सुक्ति मतलब वो जो सेल के अंदर जो सफ़ेद सफ़ेद रंग को हम कहते हैं ये चांदी है। पानी में रहता ना एक जीव, तो उसको चांदी जो हम कहते हैं वो नहीं है, लेकिन भ्रम पैदा करता है वो। सुक्ति रजत संबित स्वप्रतिभास कालिक जो अर्थसत्ता का अवगाहन करती है, परंतु पूर्व काल की संबित का जब यह रजत नहीं है, इस उत्तर काल की संबित से बाद हो जाता है, तब यह उत्तर काल की बाद संबित सीप में चांदी की त्रैकालिक असत्ता बतलाती है। ऐसी स्थिति में प्रथम संबित के बल से रजत में प्रातिभाषिक सत्ता रहे या द्वितीय संबित के बल से असत्ता रहे, इसमें कोई हानि नहीं है, क्योंकि अनुभव से दोनों ही सिद्ध हैं। अनुभव का सहारा लिए बिना अर्थ के रूप का अपलाप करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। मतलब कहने का वो तर्क सब कर रहे हैं, जो एक तो हम अनुभव का जो अनुभव को जो मान्यता देते हैं हम, उसके सामने बाहर का जो लाया हुआ तथ्य को हम नकार सकते हैं, लेकिन जिसका अनुभव नहीं है तो दूसरों के प्रमाण के ऊपर उसको आस्था रखना पड़ेगा और मानना पड़ेगा। वो सीप में रजत को उसको ला करके वो प्रमाण तर्क देते हैं, जो है और नहीं है इसमें संबंध क्या है। मतलब उसके अंदर जो सफ़ेदपना है उसको तो सब देखते हैं, लेकिन ये चांदी है, ये एक भावना है, और ये चांदी नहीं है, ये एक भावना है। ये दोनों भावना के अंदर हमेशा तर्क चलता, हमेशा लड़ाई चलता है। ये चांदी है और ये चांदी नहीं है। चांदी नहीं है करके कौन कहेगा? जो देख रहा है सफ़ेद को और कह रहा है ये चांदी है, उसको कौन मना कर सकता है ये चांदी नहीं है करके? जिसका अनुभव है वही मना कर सकता है, नहीं तो कोई एक कहा ये चांदी है तो दूसरे को मानना पड़ेगा, है ना? क्योंकि तुम्हारे तो अनुभव नहीं है, और अनुभव अगर तुम्हारा है कि ये चांदी नहीं है, भाई मैं देखा हूँ, चांदी दूसरा चीज़ होता है, ये सफ़ेद को चांदी नहीं कहते हैं। तो ये इसको प्रमाणित करने के लिए तुम्हारा अनुभव ही हो सकता है, दूसरे कहने से नहीं होता है। इसका मतलब क्या होता है? जो तुम्हारे अंदर अगर अनुभव है तभी तो तुम जो स्वर्ग मर्त्य इत्यादि के बारे में तुम बात करोगे, तब हमको स्वीकार होगा, नहीं तो जो कहा गया उसको तुमको मानना पड़ेगा। जीवित दशा में देह के उपस्थित रहने पर ये जो हमारा जन्म मरण और बीच में जो स्वर्ग नरक इत्यादि का हमारा जो
भावना सब है हमारे धर्म में, ये सारी चीज सिर्फ एक कर्म थ्योरी के ऊपर टिका हुआ है और जिसको कोई मना नहीं कर सकता है। हर कर्म का एक फल है, कर्म का क्रिया का प्रतिक्रिया, एक्शन हैज इट्स अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। इसको कोई मना नहीं कर सकता है, चाहे आधुनिक वैज्ञानिक लोग हो, जो हम मानते हैं कि नास्तिक है वो भगवान को नहीं मानते, परंतु इसको तो मानते हैं। एवरी एक्शन विल हैव इट्स अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। कर्म कर्म फल को सब मानते हैं। तो इसको अगर मानोगे तब तो तुम फंसे। हम जो बोलेंगे तुम मानना पड़ेगा। क्यों? कर्म फल को अगर मानते हो, कर्म और कर्म फल, तो तुम जो कुछ करते हो उसका फल तो जरूर भोगना पड़ेगा। और इसको देखा गया जिंदगी में, सारा दुनिया में देखा गया ऐसा। हर कर्म का फल तुरंत नहीं मिलता। तो कर्म का और कर्म फल का अलग अलग जो वर्गीकरण करते हैं, हम क्लासिफाई करते हैं, तो उसमें जो मंद कर्म होगा बहुत बाद में जो फल देगा, उसके लिए तुम्हारा शरीर अगर नहीं रहा तुम कैसे भोगोगे? तुमको मानना पड़ेगा। सूक्ष्म जगत का बात जिसको हमारा सनातन धर्म में मानते हैं, स्वर्ग नरक और जो सूक्ष्म लोकांतर सब हैं, इसको तुमको मानना पड़ेगा। ये कर्म का फल जहाँ है वहाँ सब ये सारे विविधता है। तो यदि वह चार्वाक यह कहे कि काया आकार में परिणत हुए भूतों से संबित का उद्भव होता है, इसलिए शरीर के नष्ट हो जाने पर मृत प्राणी को परलोक की बुद्धि ही न उत्पन्न होगी। यह और एक उदाहरण ये तर्क कर रहे हैं। जैसे पहले कहे थे, दो चीज का मिश्रण में तीसरा उत्पत्ति होती है। ये हम देखें तो वो कह रहे हैं ये पांच भूतों का जो मिश्रण से जो शरीर बना, तो इसमें इस शरीर में स्वतः ही ये सारे चीज, कौन सा स्वर्ग मर्त, ये भावना और कर्म फल को भोगना, ये सब भावना आएंगे। हम मानते हैं, और चार्वाक वाले बोलते हैं हम मानते हैं, परंतु जब शरीर रहेगा तभी रहेगा। ये शरीर नष्ट हो गया तो ये भावना भी नष्ट हो जाएगा। है कि नहीं? क्योंकि शरीर जो बना ये तो पांच भूतों का मिश्रण से, पंचभूतों का मिश्रण से ये शरीर बना। शरीर जब तक है इसमें ज्ञान और ये सब कर्म फल भोगना, सुख दुख का भोगना, ये सब कुछ होगा। शरीर गया तो सब गया। क्या बोलोगे? ऐसे ही तर्क वितर्क सब करते रहते हैं। इसको तर्क वितर्क करोगे तो बुद्धि को धार मिलता है। जैसे हम चाकू को खींचते हैं तो तेज होता है। तो फिर क्या कहते हैं ये संबित, मतलब वो ज्ञान जो है, जो शरीर का पंचभूतों से बनेगा,
तो ज्ञान अपने आप आ जाएगा। शाश्वत ये तो कहते हैं, ये जो संबित है वो शाश्वत है, स्वतः सिद्ध है और प्रत्युत इसकी सिद्धि के बल से ही वासना मय आतिवाहिक देह तत्कल्पित स्थूल देह तथा बाह्य प्रपंच की पीछे सिद्धि होती है। वास्तव में वासना के सिवा कोई अन्य दुष्प्रपंच की सिद्धि में हेतु नहीं है। इसीलिए संबित की उत्पत्ति देह के अधीन नहीं है। यह सूचित करते हुए महाराज वशिष्ठ जी उस चार्वाक के वचन का उपसंहार कर वासनाओं की विलीन आयाम दर्शन का उपयोगिता बताते हैं। इसे इत्यादि श्लोक से पहले जो यह उपक्रम किया गया है कि एकमात्र वासना के क्षय से ही संपूर्ण दृश्य का उच्छेद होता है, इस उठाई गई बात का समर्थन करने के लिए प्रस्ताव करते हैं। हमारा पहले एक बात था एक जड़ है, सबका कारण मूल कारण क्या होता है? कर्म ही सबका मूल कारण है। कर्म और कर्म फल भोगने के लिए हमको ये शरीर मिला और पहले कुछ कर्म किए हैं, प्रमाणित होता है, क्योंकि नहीं तो ये शरीर कैसे मिलेगा। शरीर भले 5 भूतों का मिश्रण से हुआ, लेकिन कारण उसका वही है, कर्म फल भोगने के लिए हुआ। ठीक है, कर्म के पीछे कौन कारण है? कर्म फल के पीछे कर्म है, कारण बन गया। ये कर्म कौन करता है, क्यों करता है, कैसे शुरू हुआ कर्म करना, क्यों कर्म करते हैं, कर्म का कारण क्या है? तो कर्म का कारण हम ढूंढते हैं। कर्म क्यों किया जाता है? कर्म करते हैं इसीलिए कि वासना की पूर्ति के लिए। हमारे अंदर कुछ इच्छाएं हैं, उस इच्छा की पूर्ति के लिए हमको कर्म करना पड़ता है। और कर्म किया तो फिर सारे कॉम्प्लिकेशन, कर्म फल को भोगना है तो फिर चलते रहेगा, ये अनंत चलते रहेगा। लेकिन ये कर्म के पीछे क्या है? कर्म के पीछे एक वासना है, और जिसको इच्छा हम कहते हैं। इच्छा है, इच्छा की पूर्ति के लिए हमको कर्म करना पड़ता है। सबका प्राणी मात्र इच्छा की पूर्ति के लिए। अच्छा, इच्छा कहाँ से आया? इच्छा का कारण कहाँ है? इच्छा के कारण क्यों, कैसे बताओ? इच्छा कहाँ से पैदा होता है? उसका माँ बाप कौन है? है मैं पूरा नहीं हूँ, मेरे अंदर बहुत कमी है। मैं सीमा में बंधा हुआ हूँ। आकाश में मैं उड़ नहीं सकता हूँ, पानी में मैं डूब करके हमेशा नहीं रह सकता हूँ, और जो चाहूँ वो नहीं कर सकता हूँ।
इसीलिए मेरे को ये लगता है मैं हर चीज़ में सीमित हूँ, मेरे अंदर कमियाँ हाँ, कमियाँ नहीं होगा तो भूख कैसा लगता है, कमियाँ नहीं है तो सब चीज़ थकावटी कैसा लगता है। और कर्म करने के लिए प्रेरणा कहाँ से मिलता है, क्यों करते हो कर्म? कर्म करते हैं हमारा इच्छा को पूर्ण करने के लिए। इच्छा क्यों होते हैं? वही अपूर्णता से पूर्ण करने के लिए, अपूर्ण को पूर्ण करने के लिए इच्छा होती है। और इच्छा के बाद इच्छा को पूर्ति करने के लिए कर्म करना पड़ता है। अच्छा, तो कमी कहाँ से आया? तुम क्यों कम हो? किस सबसे कम तुम अपने को क्यों आंकते हो? हाँ, क्योंकि ये है, ये व्यवहारिक दुनिया जो है, रिलेटिव वर्ल्ड, रिलेटिव में दो हमेशा तुलना किया जाता है, एक दूसरे का संबंध, इसी का तो दो से दुनिया हुआ। और जब दो हुआ, दो होने से, तुलना करने से कम और ज़्यादा ये तो ज़रूर महसूस होगा। अगर जिसमें ज़्यादा है उसका तुलना से दूसरे में कम होगा, है ना। और जितने अगर एक के पास ज़्यादा एक के पास कम होता है तो फिर ऐसा तुलना तो सबके साथ होगा। अनंत नाम रूप है, सबके साथ होते होते हमारा जिंदगी भर सब जगह पर हमको कमी महसूस होता है। और सच पूछें, हमारे जो सुख दुख का कारण भी यही है। सुख और दुख हमको दूसरों का तुलना से मिलता है। अगर हम एक होते तो ना सुख ना दुख। हम हमेशा दूसरे को तुलना करते हैं, तभी हम सुखी होते हैं अथवा दुखी होते हैं। कैसे? मेरे पास एक कार है, तो मैं सुखी हूँगा या दुखी होऊंगा? बताओ। पड़ोसी के पास कौन सी? हाँ, पड़ोसी को देखूंगा, उसके पास एक तो कार तो है और एक ये स्टेशन वैगन है और एक उसका ट्रक भी पड़ा हुआ है, उसके पास इतना है और मेरे पास एक छोटा सा कार। धिक्कार मेरे लिए। उसका लड़का है ना, वो तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, देखो कैसे टाई पहन करके, पैंट शर्ट पहन करके क्या सुंदर लगता है। अरे मेरे बच्चा वो सरकारी स्कूल में जाता है, जूता भी नहीं। इसको देखे, दूसरे को देखने से मेरे को दुख होता है। और सुख कैसा होगा? हाँ, अरे उसका बच्चा तो फटा पुराना कपड़ा पहन के जाता है, मेरा लड़का तो कम से कम नया कपड़ा पहना है आज, उससे मैं अच्छा, बहुत अच्छा हूँ। वो क्या जानता है? उसका बच्चा को देखो, वो चप्पल पहन के जाता है, मेरा बच्चा तो जूता पहनता है। हाँ जी, उससे मैं बहुत अच्छा हूँ। उसका माँ गई थी और टीचर के पास हाथ जोड़ के कितना रोई, फिर उसका फीस माफ़ कर दिया। मेरा तो मैं हर महीना में देता हूँ फीस। अरे वो मेरे से बहुत गरीब है। मैं खुश हूँ। जो जिसके पास 1000 रुपये है वो सुखी होता है 500 रुपया वाला जेब को देखने से, और दुखी हो जाता है 2000 वाला जेब को देख करके। ये हमारा सुख दुख का कारण है। अगर हम अकेले होते ना सुख ना दुख। सारे सुख दुख का कारण ये रिलेटिविटी है। हम दूसरों को
देख करके अपने को सुखी दुखी मानते हैं। और हमारे जो कमी है ये सिर्फ ये डुअलिस्टिक वर्ल्ड का कारण है। जब दूसरों को देखते हैं हम, तब फिर हमारे कमी अपने आप नज़र आ जाता है। कमी होने से फिर कमी को पूरा करने के लिए ज़िंदगी बीत जाता है। उसका देखो 4 मंजिला बिल्डिंग है, मैं तो झोपड़ी में बैठा हूँ। अरे उसको दिखाऊंगा, क्या सोचता है वो, मैं दिखाऊंगा, सरकार से लोन लूँगा, मकान बनाऊंगा और उसमें चमकाऊंगा, उससे और बड़ा मकान बना करके दिखाऊंगा। तो ज़िंदगी बिताना इसी में वो कर्जा निपटाते निपटाते गया ज़िंदगी। तो ये सारा हमारे परंपरा को देख रहे हैं, हमारा क्रिया परंपरा को, हमारे जो संसार में सुख दुख है उसका कारण क्या है? आसक्ति और संबंध जो हम दूसरों के साथ रखते हैं, और हमारे शरीर और हमारा चीज़ों के प्रति आसक्ति, ये सब, और कमी महसूस करना, इच्छा को पूर्ति करना, और वो इच्छाओं का कभी भी, अनंत इच्छाओं का पूर्ति पूर्ण रूप से कभी नहीं कर पाना ज़िंदगी में। इसीलिए उसका पूर्ति करने के लिए और एक ज़िंदगी लेना पड़ेगा। ऐसे ही हमारा ये जो जीवन यात्रा अनंत चलता रहता है। मरना, पुनरपि मरणम पुनरपि जननम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये तो अनंत काल तक चलेगा, क्योंकि इसका कभी अंत नहीं है। और इसका अंत के लिए हमारा ये जितनी कारण बनता है, ये सब कारण का जड़ को ढूंढ करके काटना है। पेड़ को उजाड़ना है, पेड़ हमको छाया करता है, ये बड़ा भयंकर पेड़ है, तो एक एक टहनी कब तक काटते रहोगे? जड़ को काट दो, सब हो जाएगा। हाँ, जड़ को काट दो, पूरा पेड़ खत्म। इसी प्रकार ये जो हम ये तुलना करते हैं, क्यों करते हैं कि हमारा जो जीवन यात्रा अनंत जीवन यात्रा है उसका कारण ढूंढ रहे हैं। और आसक्ति का, दुनिया में जो हमारा दुख का कारण आसक्ति का कारण इच्छा पूर्ति और प्राप्ति और त्याग इत्यादि इत्यादि सारा हम विचार करके ये देखे हैं। इसीलिए ज्ञान स्वभाव परमात्मा स्वप्रकाश स्वरूप होने से स्फुरित होते हुए समस्त व्यवहार से पहले निज स्वरूप भूत संविद को ही जो स्वतः नित्य सिद्ध है वो जानता है। जैसे अग्नि अपनी औष्ण प्रकाश रूपता को जानती है, इसी के बाद वासनाओं की उत्पत्ति में उपादान कारण सर्व जगत की वासना में अतिवाहिक देह को जानकर फिर स्थूल देहादि संसार के भ्रम को देखता है। कहने का तात्पर्य यह है कि सबसे पूर्व सिद्ध जो संबित की सिद्धि देह के अधीन नहीं है, इसको वो कह रहे। इस सबके पीछे एक चीज है, जानना। मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, ये बोलता है कौन?
इसको सुख दुख को अनुभव करने वाला कौन है? इसके ऊपर हम बहुत विचार किए हैं कितने बार। सुख दुख का भोग कौन करता है? जो करता होगा, जो करता होगा वही भोगेगा, भोगता वही होगा। तो करता कौन है? इसमें सगारा शंका। करता कौन? करता अगर मैं हूँ, अहंकार, तो ये अहंकार तो हर पल में बदल जाता है। कभी मैं के रूप में मेरा हाथ पैर है, कर्म इंद्रिया, और कभी इसके पीछे फिर मन है, मन के पीछे बुद्धि भी है, उसके पीछे फिर चित्त भी है जहाँ सारे चीज़ जमा है, और ये सबके पीछे प्राण भी है जो एक ऊर्जा, एक मोमेंटम देता है, करो कर्म। ये सारे मिल करके इकट्ठे ये जो गांव है, इंद्रिय ग्राम, इंद्रियों का गांव है ये शरीर। तो इसका जो राजा अहंकार मैं, तो मैं इस प्रकार सबके साथ मिल करके भोगता हूँ, सुख को और दुख को। अकेला कोई नहीं भोगता है। और जो जिसका अहंकार नहीं है, मैं नहीं है, तो फिर प्रकृति क्रियमाणानि गुणे ही कर्माणि सर्वसा। तो प्रकृति अपना गुणों का विषमता ला करके ये सब कर्म को करता है। दूसरा थ्योरी, हम तो मैं क्या हूँ, तो ये थ्योरी है। अगर मैं नहीं हूँ तो फिर प्रकृति करती, स्वभाव से होता है। स्वभाव से कैसे होगा? वो कर्म करने के लिए कोई कमी महसूस करना जरूरत नहीं पड़ता है उसको। वो प्रकृति कैसे काम करती है? वो समता को भी समता में बदल दिया तो कर्म हो जाएगा। चंचलता आया, हर एक चीज का दूसरे के साथ संबंध जुड़ना, टूटना, और फिर अनेकता का सृजन होना, और एक के साथ दूसरे का संबंध रखना, ये फिर चालू हो जाता है। और विषमता से सब कुछ करता है। गुणों का सत्व रजस तमस, ये गुणों का विषमता से वो सारे कर्मों को संपादन करती है। इसीलिए गुण साब जब समता में आ जाता है तब फिर सारे शांत। वो प्राकृतिक दृष्टि से हम देखते हैं। और व्यक्ति तो हमेशा कर्म करेगा कमी से, और ये कमी क्यों है? वो भी प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है। विषमता से एक ऊंचा होगा तो दूसरा नीचा होगा, तो उसी को तो हम कम और ज़्यादा मानते हैं। उसी से तो कर्म पैदा हुआ, विषमता से भी। तो जो समझदार है वो कहता है प्रकृति ही सब कर्म करती है, कराती है, चेष्टा प्रदान करती है। इसीलिए मैं तो कहीं का नहीं, मैं न करता न भोगता, मैं कुछ नहीं करता। प्रकृति है क्रियमाणानि गुणे ही कर्माणि सर्वसा। ऐसे जान करके फिर वो व्यक्ति ज्ञानी जो है, जो दृष्टा है, वो कहता है मेरे समय कुछ नहीं, ना मैं किया कुछ, ना मैं भोगा कुछ। ऐसा व्यक्ति के लिए फिर पुनर्जन्म नहीं है, क्योंकि कर्म नहीं है उसका। नैष्कर्म सिद्धि होता है। सारे कर्म उसको ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि, ज्ञान रूपी आग से वो सारे कर्मों को जला डाला है। उसी का नाम
संन्यास, उसी का नाम त्याग, उसी का नाम शांति। त्यागाद शांतिरनंतरम, त्याग करते ही शांति मिलती। तो इस प्रकार ज्ञानी का जन्म मरण कुछ नहीं, परंतु अज्ञानी जो संसारी जीव जो कर्ता अपने को मानता है तो उसको भोगना पड़ेगा, कहीं नहीं जा सकता। और इसके बीच में ये जो ज्ञान है मैं भोग रहा हूँ, इसी ज्ञान का नाम क्या है? हम संबित देते हैं। सम्यक व्यक्ति इति संबित, अच्छी तरह जो अनुभव ज्ञान है उसको संबित कहते हैं। जैसे मान लो हम वही उदाहरण दिए, जो उदाहरण वो पहाड़ के ऊपर दिखता है बादल, बादल का टुकड़ा देखा तो हम जानते हैं पहाड़ से बादल कभी नहीं बन सकता है। बादल बनेगा तो समुद्र से, जल से बनता है, पत्थर से नहीं बनता है बादल। सब जानते हैं। इस जानकारी को हम संबित बोलते हैं, सब जानते हैं। पहाड़ के ऊपर है, बादल है, इसका मतलब पहाड़ के ऊपर जरूर बर्फ होगा, बर्फ से बादल बने। ये जो जानकारी, इसको कहते हैं पढ़ना लिखना किससे मिलता नहीं, ये ज्ञान, ये ज्ञान अपने आप निकलता है। तो उसी को कहते हैं संबित अनुभव ज्ञान। इसी प्रकार संबित पैदा कहाँ होता है? संबित किसका है? ज्ञानी का तो है, पर अज्ञानियों का ये जो सुख दुख को मैं भोग रहा हूँ करके समझना, ये चार्वाक और हमारा सनातन धर्म का झगड़ा। इसीलिए वो संबित तो हमारा जो आत्मा की स्वरूप है, जो ज्ञान का स्वरूप है, जो सर्वव्यापक है, इसीलिए सब में है। लेकिन चार्वाक वालों का बोलना है नहीं, ये पंच भूतों का मिश्रण से ये छठा निकल जाता है संबित। ये कहीं हम भगवान भगवान कुछ को नहीं मानते, और संबित का नाश भी हो जाएगा। वो कहते हैं कि जब शरीर नष्ट हो जाता है तो संबित का ज्ञान का भी नष्ट हो जाएगा, ऐसा मानना है उनका। तो फिर निष्कर्ष निकालते आते हैं, एकमात्र वासना के क्षय से ही सूक्ष्म शरीर क्षय द्वारा संपूर्ण अनर्थों का क्षय सिद्धि है। इस पर कहते हैं मुक्ति किसको हम कहते हैं? ये मुक्ति हमारा हो या आपका हो, लेकिन हम ब्रह्मा के जो ब्रह्मांड का उपसंहार कर रहा है वो उसके ऊपर बात चल रहा है। ब्रह्मा का क्या हालत होगा, कैसे? तो वो कह रहा है जो मुक्ति एकमात्र वासना क्षय से ही होगा। वासना क्षय से क्या होता है? ये शरीर फिर नहीं बनेगा। शरीर नहीं बनने से कर्म नहीं होगा, इसीलिए उसको मुक्ति मिलती, मतलब वो
और शरीर नहीं धारण कर सकता है। वासना के क्षय से जो दृष्टा, दृश्य और दर्शन रूप रोग शांत हो जाता है। ये एक रोग बदलना, रोग किसको कहते हैं? संसार रोग। संसार एक रोग है, इसके ऊपर जो वासना जिसका क्षय हो गया उसका संसार रोग नष्ट हो जाता है। संसार रोग किसको कहते हैं? दृष्टा, दर्शन, दृश्य, त्रिपुटी को। और वासना की सत्ता रहने पर या संसृति नामक, संसार नामक पिशाची का उदय होती है। इसको समझो। क्या कहा हुआ? संसार रोग। संसार रोग किसको कहते हैं? हमारे आयुर्वेद में कहा गया रोग कैसा होता है? रोग त्रिगुण से, कफ, वात, पित्त, ये तीन गुण का जो ये प्रतीक किसका? वात वायु, पित्त अग्नि और कफ जल, ये तीनों जो भूत हैं, ये तीनों जीवन का कारण है। जीवन शब्द से तीनों को कहा गया। वायु भी जीवन है, अग्नि भी जीवन है, जल भी जीवन है। और ये जीवन का सत्ता ये तीनों में है। और ये तीनों का मिश्रण से शरीर बनता है। पांच भूत तो हैं, लेकिन ये तीन जीवन शक्ति को प्रदान करते हैं। और ये तीन शक्ति जो है, तीन भूत है, तीन गुण के रूप में हर शरीर में बैठा है। और इसमें समता है तो शरीर निरोग, और इसमें विषमता हुआ तो शरीर रोगी है। विषमता मतलब जितने मात्रा में गर्मी रहेगा, टेम्परेचर हाई हुआ तो रोग, कफ तो रोग, और वायु पकड़ा तो रोग। तीनों का जब विषमता पैदा होता है शरीर में, तब रोग होता है सबके। तो इसी को कहते हैं भव रोग। अच्छा, दूसरा भी इसका रूप है। ये भी समता होने से, खाली ये तीन गुणों का भी समता नहीं, ये तो तीन जो वायु, अग्नि और जल हुए, इसको दूसरे कोने से देखने से सत्व, रजस, तमस भी है। जो ये तीन गुणों का भी समता पैदा होने से सृष्टि अपना जो माया, जो स्वभाव, नेचर जिसको हम कहते हैं, प्रकृति, ये तीनों गुणों को विषम करके फिर शरीर बनाना। और ये शरीर बना तो इसमें विषमता है, सत्व, रजस, तमस का। तो ये विषमता को ही रोग कहते हैं, समता को निरामय, निरोग कहते हैं। संसार रोग तो इसी को कहते हैं मन। जब तीन गुणों का विषमता पैदा होता है तो मन का भी हालत ऐसी ही होता है। मन का चलनशीलता ऐसी होता है, तेज भागेगा, नहीं तो पड़ा रहेगा, नहीं तो ज्ञान की स्थिति में रहेगा, सत्व, रजस, तमस से। तो इसी प्रकार कर्म करेगा और कर्म का फल भोग करेगा।
और सुख दुख को भोगेगा। ये सब शरीर का धर्म है, शरीर है तो ये सब होगा। तभी कहा गया शरीरम व्याधि मंदिरम, क्यों कि विषमता से तो शरीर बना, और ये विषमता ही भव रोग है, संसार रूपी रोग है। समता लाने से ही सारे रोगों का उपशम होगा, नहीं तो जो विषमता है उसी को भव रोग कहे। तो ये कह रहे हैं, ये जो विषमता है, प्रकृति तो बनाया, विषमता ला दिया, तो कैसे ये जो संसार है और जिस रूप से एक व्यक्ति को बनाया प्रकृति, तो उसको बना करके उसको भी समता कैसे प्रदान किया कि मैं दृष्टा, मैं करता अगर हुआ, मैं को जोड़ दिया इसमें, प्रकृति छिप गई और एक भूत को इसके साथ मिला दिया, मैं करता रहा। वो मैं कैसा हूँ? मैं करता हूँ, मैं कर्म हूँ, और मैं क्रिया भी मैं कर रहा हूँ। और इसी में भेद पैदा करने से रोग, और ये तीनों को एक में देखने से निरोग। त्रिपुटी इसको हम कहते हैं, कर्ता कर्म और क्रिया, दृष्टा दर्शन हुआ क्रिया, और दृश्य पदार्थ। ये तीन अलग अलग में हम हमेशा देखते हैं। मैं जो देख रहा हूँ, मैं दृष्टा, आँख देखने वाला क्रिया को कर रहा है, प्राण के साथ मन के साथ मिल कर के आँख देखता है, और वस्तु जो है दृश्य वस्तु, आँख का विषय वो रूप है, इसको देख रहा हूँ मैं। तो ये तीन अलग अलग होने से सारे विभ्राट, सारे भ्रम पैदा होता है। मेरे से मेरा देखना क्रिया अलग है, मैं क्रिया को करने वाला हूँ, और कर्म भी अलग है। ये जो भेद पैदा हुआ तीनों में, ये भेद ही विषमता, इसको रोग कहते हैं। और अभेद, मैं ही दृष्टा, मुझे देखता हूँ, मैं ही देखने वाला। तो इसमें त्रिपुटी को एक मानने से विचारवान जो होगा वही देखेगा और करेगा। विचार के दृष्टि से जो दृष्टा दर्शन और दृश्य को एक में देखता है, तो उसका रोग नहीं, वो तो ज्ञानी है। और जो भेद देखता है, तीन अलग अलग भेद देखने वाला, देखने का क्रिया अलग है, और दृश्य पदार्थ मेरे से अलग है, ऐसा जो भेद पैदा करता है प्राकृतिक ढंग से, प्रकृति यही विषमता को पैदा किया, तब फिर वो सुख दुख को भोगेगा, और सब में भेद देखा, कर्ता बना, कर्ता का कर्म का फल भोगेगा वो। और इस प्रकार ये एक अनंत रोग है, विभिन्नता। भिन्नता को रोग कहते हैं, विषमता को रोग कहते हैं। और ये विषमता तो पहले समता जो परमात्मा है, उसी में विषमता जब पैदा हुआ, मैं मुझे देखूं, तब फिर सारा संसार तो एक रोग का नाम है। सारा संसार इस रोग से कोई नहीं बचा। भव रोग इस प्रकार ये अनंत है, और इसको जो एक में देखा वो रोगग्रस्त नहीं, वो निरामय है।
वो करा है वासना के क्षय होने से। दृष्टा, दृश्य और दर्शन रूप रोग, ये रोग है, रोग शांत हो जाता है। वासना नहीं है तो मैं देखूंगा नहीं। जो पहला शुरू हुआ, मैं मुझे अनेक रूप से देखूं, इसी से तो संसार बना। इच्छा शक्ति, तो फिर अगर वासना नहीं है तो फिर दुनिया कहाँ है? तो वासना की सत्ता रहने पर या संस्कृति नामक पिशाची का उदय तभी से होता है। और अगर वासना क्षय हो गया तो संसार अपने आप गायब, कहीं कुछ नहीं दिखता है। हे श्री रामचंद्र जी, सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा को संसार रचने की जो इच्छा उत्पन्न होती है, मैं हूँ, मैं मेरे को देखूं तो मेरा, मैं हूँ तो मेरा शरीर होगा। शरीर ब्रह्मा का कैसे एक कल्पना करके अपने आप को देखूंगा करके, ये वासना पहला उदित हुआ। तभी तो इच्छा शक्ति जिसको कहते हैं विल पावर, क्रिया शक्ति क्रिएटिव पावर, और ज्ञान शक्ति नॉलेज पावर, दोनों तीनों एक शक्ति का तीन अलग अलग रूप, ये तीनों मिल करके मैं और मेरा कर्म, जो बदलना कर्म, एक मैं तो दृष्टा कर्म करता और क्रिया भी मैं करूँगा और देखूँगा मेरे अनेक रूप को, इसी से संसार बना। और ये इच्छा शक्ति का नाम ही ब्रह्मा है, और इसी का नाम प्रकृति भी है। महामाया इसी को तो कहते हैं, इच्छा शक्ति को। तो सृष्टि के प्रारंभ में जो ब्रह्मा की संसार रचने की इच्छा उत्पन्न होती है, तदनंतर पूर्व काल की जो जगत वासनाओं का जगत रूप से उद्भव होता है। इसीलिए वासना की शांति को आप निर्वाण समझिए और इसी की सत्ता को संसार रूप भ्रम जानिए। राम इसको क्यों बतला रहा है कि वो जो ब्रह्मा वो पत्थर के अंदर था, वो संसार कैसे रचा, और संसार को जो खींच लेना अपने अंदर, जैसे कछुआ अपना अंगों को अंदर खींच लेता है, तो ऐसे ही ये संसार का जो संहार करेगा ब्रह्मा, कैसे वो एक बन जाएगा और सृष्टि करेगा, तो वासनाओं का अनेकता को कैसे देखेगा। इसी के लिए वो ये सारे कहानी बताता है। हम वो ब्रह्मा का एक का हमको समझ में आ गया तो सबको समझ में आ जाएगा। वो ब्रह्मा जैसे है हम भी ऐसे ही है, उसका अंशभूत। और वो एक ब्रह्मा ऐसा कर दिया तो अनेक ब्रह्मा, करोड़ ब्रह्मा बनते जाएंगे, बिगड़ते जाएंगे, एक ही फॉर्मूला। तो ये सारा हम विचार उसी के लिए करते हैं कि वो ब्रह्मा का क्या हालत होगा, वो पहले रचा क्यों, ब्रह्मांड को रचा क्यों, और उसके बाद कैसे उसको संहार करेगा, और संहार करने के बाद उसका स्वरूप क्या होगा। यही तो हमारा सवाल है। एक का सवाल हल हो गया तो सबका सवाल हल हो जाएगा, फॉर्मूला मिल जाएगा हमको। इसी प्रकार आज तो इतना, फिर कल देखेंगे। वासना के ऊपर, और वो वासना ब्रह्मा का क्यों पैदा हुआ, कैसे पैदा हुआ, उसका कारण अच्छी तरह हम ढूंढ करके निकालेंगे।
हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरु भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। शब्द ब्रह्म की जय। सरस्वती महारानी की जय। जोग वशिष्ठ जीव महाराज की जय। हरि ओम।